हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑप्टिक्स के एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ऑप्टिक्स में जो भी क्रूशियल फार्मूला है वो आप आसानी से कर पाओगे, मतलब उसका डेरिवेशन आप आसानी से कर पाओगे। जैसे आप 10th और 12th में पढ़ते थे I=R, है ना। और क्या पढ़ते थे, स्नेल्स लॉ, जैसे μ1 sin I μ2 sin R, ठीक है। ये सब आप 11 12th ये 12th में और 10th में आप पढ़े होंगे, तो उस समय टीचर आपको इसका प्रूफ नहीं बताए होंगे, है ना। बस बता दिए होंगे कैसा होता है, आप कर लो, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप इसको आसानी से ड्राइव कर सकते हो कि कैसे आया नहीं आया। आप मिरर फार्मूला को ड्राइव कर सकते हो, लेंस फार्मूला को ड्राइव कर सकते हो, है ना। तो इस टॉपिक में अपने को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहले मान लो फर्मेट्स प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। देखो, फर्मेट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बोला था अगर मान लो एक पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है ना। पॉइंट ए से अगर बी तक अगर लाइट मान लो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो ये जो पाथ बन रही है ना, इस पाथ को उन्होंने ऑप्टिकल पाथ बोला था, ठीक है। इस पाथ को कवर करने के लिए लाइट को जितना टाइम लगेगा उस टाइम को उन्होंने एक्सट्रीमम टाइम बोला। कौन सा टाइम? एक्सट्रीमम टाइम, ठीक है। एक्सट्रीमम टाइम बोले तो मिनिमम टाइम या फिर स्टेशनरी टाइम, ठीक है। मिनिमम टाइम तो आप समझते हो, स्टेशनरी टाइम क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक लाइट ट्रैवल की, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अगर मान लो इस पाथ में स्लाइटली डिफरेंस भी आ जाता है इस टाइप से, ठीक है, तो जितना टाइम इस पाथ में लगेगा उतना ही टाइम इस पाथ में लगता है। टाइम का यहाँ पे बहुत स्मॉल वेरिएशन होता है, उसको नेग्लिजिबल कर सकते हो। इसलिए क्या बोलोगे, दोनों पाथ में टाइम अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लगा, मतलब टाइम नहीं बदला दोनों पाथ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीमम टाइम या फिर स्टेशनरी टाइम। शुरू से अगर बोले फर्मेट प्रिंसिपल क्या है, इसमें ये होता है अगर लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रही है और इसके बीच में जो पाथ बन रही है, इस पाथ को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, और इस पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगती है उस टाइम को बोलते हैं एक्सट्रीमम टाइम। एक्सट्रीमम टाइम बोले तो मिनिमम टाइम या फिर स्टेशनरी टाइम, ठीक है। इसके लिए उन्होंने इक्वेशन भी ड्राइव किया है। देखो इक्वेशन क्या है, जैसे मान लो ये एक सेटअप है, एक पॉइंट है और ये पाथ ऑप्टिकल पाथ है, ठीक है। और इस पूरे सेटअप को एक मीडियम में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। उसका मान लो टोटल लेंथ जो है x है, समझे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइट dx डिस्टेंस चली, dx बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस चलने के लिए अपने को dt टाइम देना पड़ेगा लाइट को, है ना। तो मान लो लाइट dt टाइम में dx डिस्टेंस चली और लाइट मान लो इधर की ओर जा रही है v स्पीड से, ठीक है। तो dt dx और स्पीड v में क्या रिलेशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो dt इजकल टू dx डिवाइडिंग बाय v, है ना। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे स्पीड, है ना। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और c होता है क्या, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इन तीनों में क्या रिलेशन है, उसमें आप ये लिखते हो v बराबर c बाय म्यू, है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और ये म्यू क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला रिलेशन होता है। तो इस v के जगह पे ये वाला रख सकते हो, तो dt इजकल टू क्या रख सकते हो, dx डिवाइडिंग बाय v के जगह पे c डिवाइडिंग बाय म्यू, है ना। म्यू को ऊपर कर लो तो क्या मिल जाएगा, dt इजकल टू म्यू इंटू डी एक्स बाय सी, है ना। और इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होता है। तो ये जो dt है, ये वाला dt टाइम में dx इतना वाला ये डिस्टेंस कवर किया, ये छोटा सा ऑप्टिकल पाथ है ना। अगर मान लो a से b तक का ऑप्टिकल पाथ चाहिए, इसमें टाइम कितना लगेगा, dt से बड़ा लगेगा, मान लो t टाइम लगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा,
तो इसी छोटे छोटे टाइम को ऐड कर लो, बहुत सारा यहाँ डी टी टाइम है ना, इस छोटे छोटे टाइम को यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम मिलेगा अपने को टी। तो कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे डी टी का क्या हो जाएगा टी, और इंटीग्रेट करोगे डी एक्स का यहाँ से यहाँ तक, ए से बी कर रहे हैं तो क्या मिलेगा अपने को, म्यू तो एक कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी तक, ए से बी तक डी एक्स क्या है एक्स है, तो एक्स है ना। तो अपने को ये फॉर्मूला बना टी इजकल टू म्यू एक्स बाई सी। तो अब देखो फॉर्मेट साहब ने क्या बोला था, ए से बी जाने के लिए टाइम एक्सट्रीमम लगता है, मतलब मिनिमम टाइम लगता है। तो अगर ये टाइम मिनिमम होगा, अगर ये टाइम मिनिमम होगा तो ये क्वांटिटी भी मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि दोनों तो बराबर है, अगर ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट है, तो ऊपर जो है म्यू इंटू एक्स, म्यू इंटू एक्स ये क्या है डिस्टेंस, और ये टी टाइम, नीचे स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, ऊपर म्यू एक्स क्या है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी मिनिमम होगा। बात तो सही है, अगर ए से बी जा रहा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो मिनिमम ही होगा, है ना। लेकिन आप यहाँ पे गौर से सुनिए, लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है, ये बात एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मान लो कोई बोल रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज ट्रैवल करती है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं है। अब क्यों करेक्ट नहीं है आप इसको बता सकते हो, जैसे मान लो अगर मीडियम सेम है तो फिर उस समय लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, जैसे मान लो ये एयर है और ये वाला मीडियम क्या है एयर है, और ये वाला मान लो मीडियम वाटर है, तो लाइट मान लो इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है, थोड़ा सा बैंड हो जाती है ना, इस टाइप से। कहने का मतलब अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, लाइट को ए से बी तक जाना है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगी, लाइट ऑप्टिकल पाथ फॉलो करेगी, ये वाला ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। और इस ऑप्टिकल पाथ को फॉलो करने में लाइट को जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोलेंगे एक्सट्रीमम टाइम, समझे। मतलब इस पाथ में लाइट को मिनिमम टाइम लगेगा, इस पाथ को अगर कवर करेगा लाइट तो इसमें मिनिमम टाइम से ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, ये जो t है ये मिनिमम है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है ये भी मिनिमम है ना। इसी डिस्टेंस को उन्होंने बोला था ऑप्टिकल पाथ, मतलब लाइट ऑलवेज ऑप्टिकल पाथ फॉलो करती है, ठीक है। तो एक और मैथ्स में एक आता है मैक्सिमम मिनिमा, अगर मान लो ये एक्सट्रीमम है, एक्सट्रीम का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होता है जीरो होता है, जैसे मान लो डी टी, यहाँ पर कर लोगे डी टी बाई डी एक्स, है ना, तो यहाँ पे डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, मैक्सिमम करने के लिए एक बार डिफ्रेंशिएशन बराबर जीरो, ठीक है। ये जो बात है ना आगे चल के सही फॉर्मूला ड्राइव करने में मदद करेगा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन में जो आई इक्वल टू आर होता है ना ये प्रूफ करेंगे। फिर इसके बाद वाले पार्ट में, इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, वो स्नेल्स लॉ, जिसमें म्यू साइन थीटा बराबर जो कांस्टेंट होता है ना, वो वाला पार्ट, ठीक है।